हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क में। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं समांतर अक्षों का प्रमेय। इसको हम जो है हाइजेंस स्टेनर का प्रमेय भी कहते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इससे पहले वीडियो में हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी किया था। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट को पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं समांतर अक्षों का प्रमेय। थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर में आपको बताता हूँ। जैसे हमने जो मोमेंट हमने पढ़ा था कि मोमेंट जो होता है, मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका मोमेंट होता है, F इंटू आर इसे आप कहते थे। और अगर आप दोबारा से r को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका सेकंड मोमेंट हो जाता है। इसको आप लोग लिखते हो F इंटू आर स्क्वायर। तो इसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ाना है। तो समांतर अक्षों का प्रमेय क्या कहता है? इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड के क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परितः। मतलब क्या हुआ? ये जो कोई बॉडी है इसका जो क्षेत्रफल होगा, कंप्लीट क्षेत्रफल होगा, उसका जड़त्वाघूर्ण किसी अक्ष के परितः जो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर है, पिंड के क्षेत्रफल एवं दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल तथा गुरुत्व केंद्र के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या कहना चाह रहा है? ये बताने चाह रहे हैं इसमें कि पैरेलल एक्स का जो थ्योरम है ये क्या कहता है। आपकी कोई, ये तो हो गई आपकी सीजी। अब आपके सीजी से कोई एक्स पास हो रही है, ये वाली एक्स एक्स, ठीक है। और इसके समांतर कोई दूसरी एक्स आप मान लीजिए, जैसे ए है। आप यहाँ पर कोई यहाँ पर भी ले सकते हो आप। इसमें ऐसा नहीं है जरूरी कि आपने यहीं पर देखना है। आप इसके पैरेलल यहाँ पे देख लो, इसके पैरेलल आप यहाँ पे देख लो, इसके पैरेलल आप यहाँ पे देख लो। मतलब इसके पैरेलल कोई भी एक्स हो सकती है, इसके पैरेलल कोई भी एक्स जो है वो हो सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर हम इसका ए के अबाउट हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी पिंड के क्षेत्रफल का जड़त्वाघूर्ण किसी अक्ष के परितः जो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है। मतलब इसके समांतर ये हो गई, तो क्या होगा? पिंड के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा कुछ, एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल तथा गुरुत्व केंद्र के परितः इसके जड़त्व आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम लोग जो है, जैसे मान लिया, मैं इसको आपको थोड़ा और नीचे ले जाकर बताता हूं। ये तो हो गया, इसको हम डेरिवेशन भी इसका हम देखेंगे। जैसे ये आपका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, जो ए था आपका, तो क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, यानी कि जो आपका ये है एक्स एक्स, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? इसके गुरुत्व केंद्र के जो सेंटर से लाइन जा रही है, इसके अक्ष के अबाउट इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। ए क्या हो गया? इस बॉडी का एरिया हो गया पूरी का, और एच क्या हो गया? इस जो आपका सीधी से लाइन जो पास हो रही है और जिस अक्ष के समांतर आप लोग निकाल रहे हो उनके बीच की दूरी। तो ये होता है आपका निकालने का तरीका। अगर आपको यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और हो सकती है। मान लिया मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। तो आपको जो है इसी प्रकार से करना है। इसके डेरिवेशन में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सिलेबस में हमारे लोग को है नहीं,
लेकिन सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको समझ लीजिए, कुछ नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अब जैसे माना एक पटल है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, मान लीजिए ये कोई पटल है ये वाला, इससे बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है, और माना एक कण, हमने यहाँ पर एक कण ले लिया कोई जिसका क्षेत्रफल जो है वो dA है। एक हमने कोई यहाँ पर कण लिया जिसका क्षेत्रफल क्या होगा dA। यहाँ से हमने एक कण ले लिया और जिसका क्षेत्रफल क्या है dA है। मान लीजिए ये कोई कण ले लिया हमने यहाँ पर और इसका क्षेत्रफल क्या है वो dA है। जो गुरुत्वाकेंद्र से होकर जाने वाली अक्ष से y दूरी पर है। भाई मान लिया ये जो है यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया y, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो गया y हो गया। अब गुरुत्वाकेंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः का जड़त्व कोण क्या होगा। मान लिया इसके परितः अगर मैं कहूँ ये जो x अक्ष है इसके परितः का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब ये a है ना, a dA इंटू वाई, वही तो होता है। मैंने जैसे हमने यहाँ कहा था आपको कि f है, जब f को हम a से डिनोट कर देंगे तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बन जाता है ना। तो यहाँ को हम इसको अगर डिनोट कर देंगे तो आपका जो है, इसलिए यहीं से जैसे आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ये हो जाएगा आपका dA इंटू वाई, एक बार मल्टीप्लाई किया फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे dA इंटू वाई, तो dA आपका यहाँ से हो जाएगा ये dA इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इस यहाँ पर dA के जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है हमने कण मान लिए, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका सिग्मा वाई स्क्वायर dA। तो ये हो गया आपका x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो पटल है, जो ये वाली पटल है आपकी, पटल का जड़त्वाघूर्ण एक अन्य अक्ष के परितः जो AA के परितः जो गुरुत्वाकेंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर h दूरी पर है। मान लिया अब इसके अबाउट अगर हम देखेंगे, सिमिलरली अगर हम इसके अबाउट देखें अब यहाँ से, तो जब इसके अबाउट देखते हैं तो क्या होगा, फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फिर से हम, तो फिर से हम लोग जो है यहीं से देखेंगे भाई ये जो h है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस पूरी मापेगी इस अक्ष के अबाउट, तो यहाँ पर जो है वो dA तो dA ही है, लेकिन जो ये जो डिस्टेंस है क्या होगा y प्लस h हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो ये आपका जो है यानी कि a के अबाउट करेंगे तो सिग्मा तो बाहर है ही, तो y था प्लस h, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब यहाँ से मेजर करनी पड़ेगी ये वाली, इस जगह से और इस जगह तक की। तो ये क्या है, ये y और ये h, y प्लस h, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पुट किया इंटू dA, तो dA जो का त्यों है आपका ये वाला, dA तो कांस्टेंट है वहाँ पर, वो आपने लिया था। तो अब ये जो फार्मूला है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ पर आपको जो है आप इसको देखिए, ये जो है इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला मानिए। यहाँ पर जब इसको आप खोलोगे ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये। तो जब इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hy इंटू dA, दोबारा जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो y स्क्वायर इंटू dA, h स्क्वायर इंटू dA प्लस के 2 सिग्मा 2yh इंटू dA, तो पूरा हो गया ये तो यहाँ पर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो y स्क्वायर dA प्लस h स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये जो dA है ये छोटे छोटे बहुत सारे जो है एलिमेंट्स हैं उनका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा और प्लस 2 इंटू सिग्मा इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ये h तो आपका फिक्स है, सॉरी यहाँ पर आपका dA और ये जो है ये वेरिएबल है dA और y। तो अब क्या करोगे आप, चूंकि पिंड का गुरुत्वाकेंद्र तथा अक्ष x के बीच की दूरी 0 है, अर्थात y बराबर 0 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि आपका जो CG है उसी अक्ष पर CG है और वहीं पर आपकी सेंटर लाइन पास हो रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यहीं पर तो भैया CG हो गया, मान लिया आपने कहा यहीं पर हमारा कोई CG है, ये है CG, यहाँ पर कोई CG है, यहाँ पर CG है और ये अक्ष भी आपका यहीं से पास हो रहा है। तो इसलिए दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई।
तो यहाँ पर जो है आप जो है y को यहाँ पर 0 आप पुट कर लेंगे। जब y को आप लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिग्मा y इंटू डी ए बराबर 0, क्योंकि y 0 तो ये भी 0 हो गया पूरा। तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस इक्वल्स टू, अब ये जो है ये क्या है, यहाँ पर ये तो 0 हो गया था, ये तो आपका हो गया था 0। तो अब एक तो आपका ये बच गया यहाँ से एच स्क्वायर, जब इसको समेशन करेंगे तो डी का ए हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है सॉरी y इंटू डी ए तो यहाँ पर हो गया 0, और ये क्या है, ये वाला आपका यहाँ से जो है ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस जो है। तो इसलिए जो है आई ए बराबर हो गया यहाँ से आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस प्लस ये एच स्क्वायर इंटू ए, और ये प्लस ये वाला क्या हो गया 0। तो 0 को यहाँ से हटाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस प्लस ए एच स्क्वायर। तो ये आपका जो है इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो, अगर आपको जो है किसी भी पैरेलल एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसी में हम लोग जो है आज अभी देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अभिलंब अक्षों का प्रमेय। ये क्या कहती है, इसको भी समझ ले, जल्दी से समझ लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार ये कहती है, इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल क्षेत्र का, मतलब कोई समतल क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के ही समतल में परस्पर लंब अक्षों पर घूर्णनों का बीजगणितीय योग इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल पर लंबवत अक्ष के जड़ता घूर्ण के बराबर होता है। तो भाई ये क्या कह रही है कि मान लीजिए दो एक्सिस हैं आपकी, ठीक है, दो एक्सिस है, परपेंडिकुलर है आपस में, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। अगर कोई तीसरी एक्स यहाँ पर जो है वो जो है जेड एक्सिस, ठीक है, कोई तीसरी एक्स हो जो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जा रही है, जैसे ये वाली होगी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा जेड एक्सिस का, वो इन दोनों, मतलब ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसके एक भाई एक ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और इसके ये बीच से निकली जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो होगा वो दोनों का समेशन होगा, किस किस का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ये कहता है आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसको भी थोड़ा सा जो है डेरिवेशन भी इसका सिंपल समझ लेते हैं। माना एक पटल बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, माना एक कण जिसका क्षेत्रफल जो है डी है। अब भाई ये हमने बहुत सारे ऐसे ले लिए, इसका क्षेत्रफल जो है वो डी मान लिया हमने, जैसे पहले माना था, और वह अक्ष से वाई दूरी पर है। मान लिया यहाँ पर एक्स एक्स से क्या है, ये यहाँ से एक्स एक्स से वाई दूरी पर, ये मान लिया हमने, यहाँ से वाई दूरी पर है, यहाँ से एक्स दूरी पर है, ठीक है जी। तो अब मान लिया हम इस जेड एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आपका वही है डी ए तो है ही है भाई। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब आर इंटू डी ए, आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो जैसे यहाँ पर पहले हमने वो पुट किया था, वाई पुट किया था, यहाँ पर अब आर आ गया। अब आर यहाँ पर क्या है, ये आपने पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखो, यहाँ पर आर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप लोग देखो तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहेगी, अगर ये हो गया आपका लंब, यहाँ पर ये आपका जो है यहाँ से जो है इसको लंब मान लीजिए, ये तो हो गया भैया आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार यहाँ पर, और ये हो गया आपका यहाँ से कर्ण हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं r निकालूं तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो कहती है पाइथागोरस प्रमेय। अब वही इन्होंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने जो है यहाँ पर ये पुट किया तो क्या निकल के आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, और यहाँ से
आई जेड बराबर आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई वाई एक्सिस, और ये जो आपका ये है सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू डी ए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो ये दो हमने आज जो है डेरिवेशन किए हैं। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इनकी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो आज की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने दो थ्योरम सीखी हैं। पहली थ्योरम थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक ये सीखा हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो है आप फार्मूले से आप लोग जो है समझिए इसको, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए ए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा, किसी अक्ष जो कि गुरुत्व केंद्र से होने वाली जो अक्ष है उसके समांतर है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जैसे यहाँ पर जो है ये थी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर एक्सिस प्लस एरिया ऑफ द बॉडी, और उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ये हो गया आपका जो है समांतर अक्ष का पर में। और दूसरा अगर हम परपेंडिकुलर अक्ष थ्योरम देखें तो उसमें जो है अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी में जो है अगर हम जो हमारा एक हमारी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और किसी जड़ एक्सिस के अबाउट अगर हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना है, तो वो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट वाई वाई एक्सिस, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ये हमारी जो है वो दोनों जो है थ्योरम आज हमने आपको बता दी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इसका आगे फर्दर रिव्यू करेंगे। तब तक आप लोग जो है इनकी स्टडी कीजिए। थैंक यू।